हाय फ्रेंड्स, टुडे वी हैव टू डिस्कस अबाउट कॉस्ट। पहले हम डिस्कस किए थे रेवेन्यू, आज हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट। रेवेन्यू और कॉस्ट से हमें क्या पता चलती है? प्रॉफिट, जिसके लिए हमारी बिजनेस चलती है, ट्रेड चलती है। कोई बिजनेसमैन बिजनेस करती है, कोई ट्रेडर ट्रेडिंग करती है। किस लिए करती है? ओनली बेनिफिट्स के लिए। व्हाट अबाउट द प्रॉफिट? सो मेन थिंग इन बिजनेस इज प्रॉफिट। सब प्रॉफिट ओरिएंटेड होते हैं। हमें क्या फायदा मिलेगी, हम उस तरह पहले देखते हैं। अगर हम ए बिजनेस करते हैं तो हमें क्या फायदा मिलेगी। अगर हमें कॉस्ट पता होगा, कॉस्ट मीन्स नथिंग बट हम कितने खर्चा कर रहे हैं। एक चीज है, सपोज एक पेंसिल है, एक पेंसिल को प्रोड्यूस करने के लिए हम कितने खर्चे करते हैं। और रेवेन्यू क्या, उसे बिकने पर हमें कितनी मिलती है। अगर हम रेवेन्यू से कॉस्ट माइनस कर देंगे तो हमें पता चलेगी कि हमें फायदा कितनी हुई। व्हाट अबाउट आवर प्रॉफिट? सो today we have to discuss about cost. Cost is a derived function. Cost is a derived function. Derived function means cost is derived from the production function. Cost means the total expenditure in money terms incurred by producers in putting the commodity for sale. What is cost? Cost means the total expenditure in money terms incurred by the producers इन पुटिंग द कमोडिटी फॉर सेल। एक प्रोड्यूसर को एक कमोडिटी प्रोड्यूस करके उसे सेल करने में जितना खर्चा होती है वो है कॉस्ट। सो इट इंक्लूड्स पेमेंट टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। वी नो दैट देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. व्हाट आर दे? वेज, रेंट, प्रॉफिट, कैपिटल. देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. वन इज लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. सो उनके पीछे जो खर्चा होती है वो नथिंग बट द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. नाउ वी सी दैट कॉस्ट फंक्शन. कॉस्ट इज टू टाइम्स, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन. इन शॉर्ट रन कॉस्ट इज समथिंग डिफरेंस and in long run cost is something else. So first we discuss about the short run. In short run, TC equal to TBC minus TFC. Look, TC total cost equal to total variable cost plus total fixed cost. जो TC होती है टोटल कॉस्ट, वो किसको मिला के होती है? फर्स्ट इज TBC प्लस TFC. TBC is the total variable cost and TFC is the total fixed cost. So first we know that what is TBC. What is total variable cost? Total variable cost, it is that cost which keeps on changing with every unit. It is that cost which keeps on changing with every unit. Looks, the meaning of variable means it's change. If it is fixed means it is fixed. If it not fixed means it is variable. So total variable cost is that cost which keeps on changing with every unit. For example, salary of temporary employees. Suppose हम contract लेबर रहते हैं, उनका जो सैलरी होते हैं कभी कभी हमें बहुत जरूरी है, उनको बोलते हैं 250 ले लो दिन में, पर काम पे आना है क्योंकि 2 दिन में शादी है, ये सब अच्छी तरह से तैयार करनी है, तो चाहे जितने भी लो तुम आ जाओ. That time is important. It is a short run. It is a short run time. For urgency, we can make any types of factor. We give any amount to as a factor of production. And expenses on raw material. Example is same here. जब हमें कोई अर्जेंट होती है, शॉर्ट रन होती है, टाइम नहीं है करने के लिए, तो चाहे कितनी भी हो हमें काम तो करनी है. So it is variable cost. Time to time it is varies. It also called prime cost and direct cost. For UGC NET especially, these are very important. What is called prime cost? Prime cost is nothing but the total variable cost. It also called as direct cost. Now I discuss about total fixed cost. What is total fixed cost? It is that cost which is independent of output. That is, producer has to incur this cost whether he produce 0 और इन्फिनिटी यूनिट. टोटल फिक्स कॉस्ट क्या है? ये वो कॉस्ट है चाहे प्रोड्यूसर 0 यूनिट प्रोड्यूस करे और इन्फिनिटी यूनिट प्रोड्यूस करे, पर एक कॉस्ट उसको इन्वेस्ट करनी ही होगी, जैसे कि परमानेंट एम्प्लॉय की सैलरी.
चाहे कंपनी बंद हो चाहे छुट्टी हो, उसको पैसा देनी ही पड़ेगी। जो रॉ मटेरियल्स है, सपोज एक मिक्सचर कंपनी है, मिक्सचर में स्नैक्स जिसमें प्रोड्यूस होती है वो मशीन, उसे कंपनी किया मतलब कंपनी जब उसको एस्टेब्लिश किया मतलब उस टाइम से ये सब एक्सपेंडिचर उसे करनी ही होगी, चाहे एक मंथ के लिए प्रोडक्शन बंद भी हो जाए, पर उसका रिपेयरिंग जो है, उसका खरीदने की खर्च उसको लेना ही पड़ती है। सो इट इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। सपोज रेंट, just like if company is there means you have to give rent, salary of the permanent employee, etc. It also called supplementary cost and a direct cost. Here we see that total variable cost is called as prime cost or direct cost, and total fixed cost is called as supplementary cost or indirect cost. What is it? Supplementary cost or indirect cost. Now we see a equation. TC is equal to 3Q square plus 5Q plus 10. Here 3Q square plus 5Q is total variable cost. It may vary. Maybe Q is 1, maybe Q square is 2. Sometime maybe Q is 5 and Q square is 9. But total fixed cost is 10. Whatever may be the time, total fixed cost is 10. Now we see a table. In table, first we see that quantity 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. We take 7 to 8 to 9 units of quantity of foods. Anything, maybe pencil, maybe pen. We take 9 unit of pencil here. Total fixed cost, fixed means every time it is fixed. 10, 10, 10. For 9 time it is 10 only. Total variable cost, we said that total variable cost is vary every time as per urgency, as per need of time it is vary. So first it is 0, then 10, then 18, then 24, then 28, then 30, then 32, then 49, then 80. But total cost is, we said that total cost is TFC plus TVC. So here 10 plus 0, 10, 10 plus 10, 20, 10 plus 18, 28, 10 plus 24, 34, 10 plus 28, 38, 10 plus 30, 40, because TBC plus TFC equal to TC. So here 10 plus 80, finally 90. So here we see that TC is equal to TBC plus TFC. So TC by Q, we see that TC by Q, any TC by Q, in case of revenue, we just read TR by Q is equal to AR. So TC by Q is equal to AC. So TBC plus TFC, in both sides we just divided with Q. So TC by Q equal to TBC plus TFC by Q. TC by Q is equal to AC, TBC by Q plus TFC by Q. AC is equal to AC, TBC by Q equal to ABC plus TFC by Q equal to AFC. We see all this in a graphical figure. X-axis shows quantity, Y-axis shows TC, TBC and TFC. In all case, TFC is constant. So TFC curve is constant here, only a straight line. And TVC, total variable cost, it is changed time to time. Sometimes it is 0, 10, 18, 24. So TVC curve also change as like. So what about TC? TC is changed slowly, 10, 20, 28, 34. So from TFC, from T it is start. Look here 10, here 10. So TFC and TC, they are origin from same point. This is TC curve, this is TVC curve, this is TFC curve. Thank you.